उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को जालौन पहुंचे। यहां पर वह चमारी गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत करने आए थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से गांव की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं ग्राम में सबसे अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने धर्मनगरी अयोध्या के बारे में कहा, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। रामायण रिसर्च सेंटर एवं रामायण संग्रहालय भी अयोध्या में बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम चमारी में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का आज समापन है, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पहुंचे। यहां पर उन्होंने भागवत कथा के दौरान श्लोकों का श्रवण किया और वहां पर मौजूद भक्तों से संवाद भी किया। भागवत कथा के मंच से उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि गांव की समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। इसके साथ ही यहां के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए जिले का हाईटेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने सीएमओ को निर्देशित करते हुए इस पर तुरंत कार्य प्रारंभ करने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, सड़कों को 4 लेन किए जाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तौर पर अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है। गरीब आदमी का जीवन स्तर मजबूत हो रहा है। विपक्ष और समाजवादी पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। सपा कार्यालय में गुंडों और मवालियों का राज था। बीजेपी सरकार में शांति और भयमुक्त माहौल स्थापित है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और तीसरी बार फिर से सरकार बनाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्मा जी की धर्मपत्नी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं और उनके इस दुखी घड़ी में पूरी पार्टी साथ है और उनको दुख महसूस न हो, इसलिए लगातार हम लोग उनके साथ हैं। सर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब किस नज़रिए से और उसकी अभी देखिए, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। भव्य रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मानक का रेलवे स्टेशन, सभी सड़कों को 4 लेन किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में सभी कह सकता हूँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स वहाँ पर आ रहे हैं। रामायण के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, रामायण रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के पैमाने हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में डेवलप करते हुए सभी पैमानों को पूरा करें। सर, सीए पे आज शांतनु जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हम सीए लागू कर देंगे, तो क्या देखिए, आप इस बात पर ध्यान दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस समय एक लहर चल रही है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखेंगे 2024 में जब चुनाव होगा, लोकसभा का हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो सर, सीए पे क्या स्टैंड है? देखिए, आपको समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सर, अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार था। देखिए, आप सबको पता है कि ये विपक्ष के पास कहने को कुछ बचा नहीं है और खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडे या अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। चाहे कोच हो, चाहे जालौन हो, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड की सड़कें हो, गुंडे माफिया बदमाश मवाली बहू बेटियों की इज्जत आबरू बुरी नज़र से देखते थे। प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे। सरकारी ठेकों में लूट मची थी। चारों तरफ एक भय का वातावरण था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। सर, एक फोटो ले लो।